VMOU कोटा पॉलिटिकल साइंस BA थर्ड ईयर चैप्टर 1 अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अवधारणाएं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से क्या तात्पर्य है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है। विभिन्न देशों के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसी के साथ संप्रभु राज्यों का अध्ययन है। अंतर सरकारी व अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन इंटरनेशनल स्टडीज के रूप में भी जाना जाता है। प्रश्न 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं? अथवा आदर्शवाद के संबंध में यथार्थवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, या फिर मार्गनाउ द्वारा यथार्थवाद के बताए गए कोई दो सिद्धांतों को लिखिए। आदर्शवादी दृष्टिकोण ऐसी विश्व व्यवस्था का समर्थन करता है जिसमें युद्ध, दंड नीति, अत्याचार का अभाव हो। एक प्रकार से आदर्शवाद एक ऐसी विश्व व्यवस्था है जिसके अंदर युद्ध, दंड नीति और अत्याचार का अभाव हो। यह दृष्टिकोण 3 तत्वों पर बल देता है। फर्स्ट है, राष्ट्रों को नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, विश्व सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए। थर्ड है, सर्वसत्तावादी दलों के अस्तित्व को समाप्त किया जाना। प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं? अथवा यथार्थवाद के प्रमुख विचारक कौन हैं? यथार्थवादी दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में यथार्थवाद का पुनरुत्थान द्वितीय महायुद्ध के बाद हुआ था। फर्स्ट पॉइंट, यथार्थवाद विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा व शक्ति के घटकों के ध्वन्यार्थों को अपनी चिंतन सामग्री मानता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, राष्ट्रों के मध्य विरोध व संघर्ष सदैव विद्यमान रहते हैं। यथार्थवादी इस विरोध व संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक शाश्वत नियम के रूप में देखते हैं। ये जो 2 लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रश्न 4, उत्तर दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य है? दक्षिण के देश मिलकर उत्तर के साथ अपने विकास के लिए देशों से उचित व्यापारिक रियायतें तथा आर्थिक सहायता एक तरीके से मांगे, उसको अपन उत्तर दक्षिण का संवाद बोलते हैं। तो ये प्रश्न 5, एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं? थोड़ा सा इसमें करेक्शन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक ध्रुवीय विश्व के आधार पर स्पष्ट करने की चर्चा मार्टिन कॉम्प्लान ने की थी। उनके अनुसार एक ध्रुवीय विश्व में सत्ता का केंद्र एक ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वर्चस्व भी उसी का रहेगा। यह स्थिति मुख्यतः शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात विकसित हुई थी, उसमें अमेरिका का वर्चस्व माना जाता था। प्रश्न 7, बहुध्रुवीय विश्व अथवा बहुध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से आप क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहुध्रुवीय व्याख्या के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध कई ध्रुवों में बटे हुए हैं और इन ध्रुवों का समीकरण ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को निर्धारित करते हैं। 8, शक्ति संतुलन के बारे में। इसका उत्तर है, पामर और पार्किंसन वैज्ञानिकों के अनुसार शक्ति संतुलन तराजू के 2 पलड़ों के द्वारा प्रस्तुत संतुलन की भांति हैं। जब तराजू के दोनों पलड़ों में वजन बराबर होता है तो संतुलन उत्पन्न होता है। यही शक्ति संतुलन का सिद्धांत है। प्रश्न 9, तृतीय विश्व अवधारणा को समझाइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकासशील देशों को तीसरी दुनिया कहा जाता है, जहां पूंजी का अभाव होता है और विशाल जनसंख्या होती है और मुख्यतः जनसंख्या कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है। मानव सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? मानव सुरक्षा राज्य की सुरक्षा का पूरक है। मानव अधिकार एवं मानव विकास को मजबूती प्रदान करता है। वह शक्ति व समुदायों को दिए जा रहे खतरों से मुक्ति दिलाती है। विश्व स्तर पर मानव विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। मानव सुरक्षा का विचार व्यक्ति की स्वतंत्रताओं की रक्षा की बात करता है और उसके लिए प्रयत्नशील होने पर विचार को आगे बढ़ाता है। प्रश्न 11, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुट निरपेक्ष का सिद्धांत क्या है? इन गुट निरपेक्षता से आशय किसी भी देश के साथ सैन्य गुटबंदी में किसी भी विशेष देश के साथ सैनिक दृष्टि से न बंधना, अपने स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना ही गुट निरपेक्षता है। एक प्रश्न 12, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और मार्गनेथाउ द्वारा यथार्थवाद के बताए गए 2 सिद्धांत बताइए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद के एक प्रकार से विचारों का वह समूह है जो सुरक्षा एवं शक्ति के घटकों के ध्वनि अर्थों को अपनी चिंतन सामग्री बनाता है। राष्ट्रों के मध्य विरोध एवं संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शाश्वत नियमों के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब यथार्थवाद शब्द है दोनों लिखनी है। और जो 2 सिद्धांत है वो इस प्रकार है, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव ही होती है। राष्ट्र हितों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये प्रश्न 13, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? भारत को किस दुनिया के अंतर वर्गीकृत किया गया है? 20वीं शताब्दी के छठे दशक के आखिरी वर्षों में चीन के नेता माओ त्से तुंग और उनके अनुयायियों के द्वारा तीसरी दुनिया की कल्पना की गई थी। इस कल्पना या अवधारणा के अनुसार फर्स्ट है जो पहली दुनिया में केवल 2 महाशक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। दूसरी दुनिया में उन देशों को सम्मिलित किया गया था, पहली दुनिया और दूसरी दुनिया में उन देशों को सम्मिलित किया गया था जिनका इन महाशक्तियों के साथ सैनिक अथवा व्यापक गठबंधन था। और तीसरी दुनिया के अंदर भारत आता है। इसमें वे देश शामिल हैं जो शांति व विकास के समर्थक हैं और गुट निरपेक्षता के समर्थक हैं। निरपेक्षता का सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। पहले भी आ चुका, फिर भी इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्षता से तात्पर्य एक राष्ट्र द्वारा सैनिक गुटों से खुद को अलग रखने का प्रयत्न करना। इसका अर्थ है जहां तक संभव हो समस्या को सैनिक दृष्टिकोण से न देखना चाहिए। यद्यपि कभी कभी यह भी सामने आता है हम स्वतंत्र दृष्टिकोण को देखना चाहिए तथा संपूर्ण देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बना के रखनी चाहिए। सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया? वांग सम्मेलन में 5 देश थे, बर्मा, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। 18 अप्रैल से 24 अप्रैल को इंडोनेशिया के मध्य बाहर में
ये सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिससे पहला वृहद स्तरीय एशिया अफ्रीका सम्मेलन था, क्योंकि मोस्टली एशिया और अफ्रीका के देश ही तीसरी दुनिया में आते हैं, जिसमें एशिया और अफ्रीका के 24 देश सम्मिलित थे। दक्षिण दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य है? पहले आया था उत्तर दक्षिण संवाद से क्या तात्पर्य है? वर्तमान विश्व के दक्षिणी ध्रुवीय विकासशील देशों में संवाद की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जिसे दक्षिण दक्षिण संवाद की संज्ञा दी गई है। इस सेवा से उद्देशित यह है कि विकासशील देश में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना, तकनीकी व आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। चैप्टर फर्स्ट के शॉर्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, चैप्टर सेकंड और चैप्टर थर्ड के कम है, ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन हैं, वो एक साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस